हसनपुर नाम के गांव में विजय नाम का लड़का अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। शहर में जाकर विजय आइसक्रीम का ठेला लगाता। शहर में विजय की आइसक्रीम खूब बिकती। विजय जब शाम को शहर से अपने घर जंगल के रास्ते से जाता तो वह अक्सर जंगल में लगे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ के आराम करता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। गर्मियों के बढ़ते ही विजय की आइसक्रीम भी खूब बिकने लगी। विजय के आइसक्रीम के ठेले के ठीक सामने ही पंकज नाम के व्यक्ति की आइसक्रीम की दुकान थी। विजय की बढ़ती आइसक्रीम बिक्री को देखकर पंकज को जलन होती है, क्योंकि दिन भर जहां उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती, वहीं विजय की 100 से भी ज्यादा आइसक्रीम बिक जाती। तभी पंकज की पत्नी बोलती है, अरे देखो जी, उस विजय को उसकी कितनी आइसक्रीम बिक रही हैं, और एक हम हैं जो सुबह से हमारी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी। कुछ करो जी, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये विजय अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाता है जो इसकी सारी आइसक्रीम बिक जाती है। तुम चिंता ना करो, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दिन जब विजय अपनी माँ के साथ गांव से बाहर जाता है तो पीछे से पंकज विजय के घर पर आता है और विजय के घर को जला देता है। तभी पंकज बोलता है, अब देखता हूँ तू कैसे आइसक्रीम बेचेगा। ना तेरा ठेला रहेगा ना तू। तेरे कारण हमारी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी। पंकज विजय के घर के साथ साथ विजय के आइसक्रीम ठेले को भी जला देता है। कुछ देर बाद जब विजय अपनी माँ के साथ घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसका पूरा घर जला होता है। तभी विजय की माँ बोलती है, विजय बेटा, ये हमारा घर किसने जला दिया? ये किसने किया? हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया था बेटा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, घर तो और भी बन जाएगा। पर मुझे समझ नहीं आता ये किया किसने? कौन हमारी तरक्की से जलता है? हाँ विजय बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। हमारे घर को जलाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? विजय देखता है कि उसका आइसक्रीम का ठेला पूरी तरह से जल गया होता है। माँ, मेरा एक ही कमाई का साधन था, वह भी जल गया। कोई बात नहीं विजय बेटा, आइसक्रीम का ठेला तो और भी आ जाएगा। विजय बेटा, रात भी हो गई है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? माँ, आज की रात हम किसी न किसी तरह इधर उधर बैठकर बिता लेते हैं। सुबह होते ही मैं कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। विजय और उसकी माँ जंगल की ओर चल पड़ते हैं और सेब के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। विजय बेटा, आगे आगे भयानक गर्मी आने वाली है, हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? और मैं वैसे भी बीमार रहती हूँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। विजय, रो क्यों रहे हो तुम? मैं करूँगा तुम्हारी मदद। विजय इधर उधर देखता है। इधर उधर क्या देखते हो विजय? मैं हूँ सेब का पेड़, जिसके नीचे हर रोज बैठकर तुम आराम करते हो और जिस पेड़ के सेब तुम खाते हो। अरे माँ, यह सेब का पेड़ तो बोल रहा है। हाँ बेटा, ये सेब का पेड़ तो सचमुच बोल रहा है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मैं दुखी समय में नेक लोगों की मदद करता हूँ। तभी सेब के पेड़ से एक नीला सेब नीचे गिरता है। विजय, इस सेब को उठाओ। विजय, अब इस सेब को फूंक मारो। विजय उस सेब को फूंक मारता है। फूंक मारते ही वह सेब दूर जाकर एक जादुई सेब घर में बदल जाता है। यह सेब घर तुम्हारा है विजय, अब से तुम इसी सेब घर में रहना। जादुई सेब का पेड़ विजय को एक आइसक्रीम का ठेला देता है। और यह लो जादुई आइसक्रीम का ठेला। इस ठेले से आइसक्रीम कभी खत्म नहीं होगी। जो भी इस जादुई ठेले की आइसक्रीम खाएगा वह तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और इस ठेले की आइसक्रीम कभी खत्म नहीं होगी। तुम जितनी मर्जी आइसक्रीम बेचना।
अगले दिन से विजय उस जादुई आइसक्रीम ठेले से आइसक्रीम बेचने लग जाता है। अब लोगों की भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर पंकज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक शाम जब विजय अकेला खड़ा होता है तो पंकज गुस्से में डंडा लेकर विजय की तरफ आता है, लेकिन तभी अचानक पंकज का पैर एक बिजली की तार में लग जाता है और झटके से वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर विजय उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। आपने ठीक किया जो समय से पहले आप इन्हें हॉस्पिटल में ले आए, वरना इनका बच पाना मुश्किल था। मुझे माफ कर दो विजय, जो मैंने तुम जैसे नेक इंसान का बुरा करने का सोचा। पंकज को अपनी गलती का एहसास होता है। पंकज विजय से माफी मांगता है।